आज हमारे बीच हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगी दहिया जी। कल आपकी पार्टी के राघव चड्ढा जी जो सांसद थे, 6 अन्य सांसदों को लेकर पार्टी से अलग हो गए हैं। आइए बात करते हैं योगी दहिया जी से, आखिर क्या खास वजूहत रही हैं, क्या खास कारण रहे हैं जो चड्ढा जी को बाहर किया गया है। जी दहिया जी, क्या खास वजूहत रही है जो चड्ढा जी जो है आप ग्रुप से बाहर हो गए या आपने बाहर किया उनको, क्या खास थी? नमस्कार, मेरा ये मानना बहुत है स्वागत आपके चैनल का मैं करता हूँ। बीजेपी एक देखिए, राजनीति में खेल और संभावनाएं हमेशा चलती रहती हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कब कौन सी पार्टी टूट जाए, कब किसका कहाँ विलय हो जाए, कब को है। लेकिन पुराना एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो देखिए, हालात ये है कि हम सबसे जवां पार्टी हैं इस देश में और राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हमारे पास प्राप्त है। हमारे पास जवां लोग थे जो इस पार्टी में आए, आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, किसी पार्टी से टूटकर ये पार्टी नहीं बनी थी। राघव चड्ढा जी भी ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बच्चे हैं, लंदन से उनकी पढ़ाई हुई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता वो रहे थे, उनको पार्टी ने विधायक भी बनाया था, विधायक के बाद उनको सांसद का दर्जा इतनी कम उम्र में दिया जाना, ये सारी चीजें तो एक अलग मैटर है। उन्हीं के साथ में जो अन्य लोग गए हैं उनका भी ऐसे ही है। संदीप पाठक जी कोई ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो भी प्रोफेसर थे आईआईटी में। उसके अलावा अशोक मित्तल जी, अन्य की जिसकी भी आप बात करें, कोई ऐसा आदमी नहीं था कि भाई वो अनपढ़ था या कोई रेपिस्ट था या कोई ऐसी चीज थी जिसकी कोई दिक्कत उनको वो थी। लेकिन हालात ये हैं कि जब से बीजेपी ने ईडी और सीबीआई जैसे तोतों को पार्टी को तोड़ने में और पार्टी को दबाने में उसमें की हैं, तो कुछ मजबूरियां ऐसी रही कि कुछ लोग टूट गए, कुछ डर गए, कुछ भाग गए, कुछ वो हुए। और इसी क्रम के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा जी, मनीष जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा था, उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। राघव चड्ढा जी हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड चले गए और जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल से रिहा नहीं हो गए, वो बाहर नहीं आ गए, तो राघव चड्ढा जी हिंदुस्तान वापस नहीं आए थे। इसलिए ये चीजें तो करीब 2 साल पहले लगने लग गई थी कि राघव चड्ढा जी को कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई या उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है ईडी सीबीआई के आगे, और कुछ ना कुछ उनके मन में अलग चल रहा था, पार्टी से लीग से हटकर चल रहा था। लेकिन ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत बड़े दिल वाले आदमी हैं, वो पार्टी में सबको साथ लिए हुए थे। उसके बाद उन्हें डिप्टी चेयरमैन भी बनाया गया राघव चड्ढा जी को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि उसके अंतर्गत जब उनको कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वहां ओपोजिशन किया जाए, सदन का बहिष्कार किया जाए, तो उन्होंने वो चीजें ना करके अलग काम करना शुरू किया। इसी बीच ये भी लगने लगा था कि गुजरात में जो लहर आम आदमी पार्टी की चल रही है और जिस तरह से लोगों ने वहां पे आम आदमी पार्टी को लिया है और जिस तरह से बौखलाहट बीजेपी के अंतर्गत थी, तो बीजेपी भी कोई बड़ा धमाका करना चाहती थी। हालात तो ये है कि जैसे आप खबरों में सुन रहे हैं वो हैं कि कोई कह रहा है कि 50 विधायक भी साथ में जाने वाले थे, कोई 63 विधायक की बात कर रहा है, कोई कह रहा था कि 13 के 13 सांसदों की बात है। ये सब चीजें तो खैर अलग हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हालात और उसने ऐसा राघव चड्ढा जी को मजबूर किया कि आखिर में वो बड़ा हंगामा तो नहीं कर पाए, बड़ा धमाका जैसा शिवसेना वगैरह में हुआ था, हेमंत सोरेन साहब के साथ हुआ, उतना तो वो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आखिर में मजबूरी में उन्होंने जो है घुटने टेक कर और पार्टी के साथ गद्दारी कर कर, पूरे पंजाब के साथ गद्दारी कर कर उन्होंने बीजेपी की शरण ले ली। एक पुरानी कहावत है कि जिस मुंह से किसी को अगर सुअर कहा तो फिर हजूर नहीं कहा जाता है, ये पुरानी कहावत है। लेकिन जिस बीजेपी की उन्होंने पूरी बुराई की, जिसे रेपिस्टों की सरकार कही, जिसे उन्होंने अनपढ़ों की सरकार कही, जिसे उन्होंने पूरे देश की लुटेरी सरकार कही, आज वो उनके कसीदे पढ़ने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं, आज वो वहां हैं। तो जनता जनार्दन है। जनता ने तो 77-78 के चुनाव में बता दिया था कि इंदिरा गांधी जिनके बारे में इतनी बड़ी बातें कही जाती थी कि आयरन लेडी है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तो जनता ने तो उनका सुपड़ा जो है कश्मीर से लेके कलकत्ता तक साफ कर दिया था। खुद उनकी जमानत नहीं बच पाई थी। तो ये 7 लोग जो हैं, इन्होंने तो अपने खुद के एक सुसाइडल मोड में चले गए और अब शायद कभी ये जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पार्टी का इससे कोई नुकसान नहीं है। पार्टी को सबने कहा है कि सोना जब भी तपेगा वो खरा निकलेगा, और पार्टी के अंदर जो भी ऐसे तत्व थे जो बहुत गलत उसमें थे, कमजोर थे या तो उन्हें राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की सिचुएशन फेस करने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था, या अलग हो जाते। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने आज तक जिसके साथ भी
गठबंधन किया है या उनको साथ लेकर सरकार बनाई है, उसको नेस्ता नाबूदी किया है। आप चाहे पंजाब में अकाली दलों की आज स्थिति देख लीजिए, क्या हालत हुई है। उन्होंने जो शिवसेना का हाल उन्होंने किया है, उसको आप देख लीजिए। हमारे खुद उत्तर प्रदेश में उन्होंने अगर 6-6 महीने की सरकार जो है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ बनाई है, आज उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल को वो साथ लेकर चले थे, मंत्री पद के चक्कर में जो है पूरी लोकदल को वो खत्म करने के कगार पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। इसके अलावा भी आप जितने भी उदाहरण देखेंगे, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी का है, चाहे अन्य है, तो भाजपा ने तो जिसके साथ भी गठबंधन किया है वो बिल्कुल उनको खत्म ही किया है। और आखिर में यही कहूंगा कि उन्होंने अपने आदमियों को खुद नहीं छोड़ा। अभी अभी एक घटना जो मेरे सहारनपुर में हुई है महानगर अध्यक्ष का साहब के साथ, वो बहुत खेद का विषय है। इससे पहले भी जो यहाँ पर कमल चुग जी का केस था, वो भी बहुत मतलब ये दयनीय स्थिति है कि पार्टी इस तरह से कैसे कर देती है। फिर चाहे अजीत पवार जी का केस हो, चाहे रूपाणी जी का केस हो, चाहे गोपीनाथ मुंडे जी का केस हो, चाहे प्रमोद महाजन जी का केस हो, ये ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिन पर आम जनता ये चिंतन करती है कि आखिर इनको ऐसी स्थिति क्यों फेस करनी पड़ी, या ऐसी स्थिति में भाजपा ने बाद में जवाब क्यों नहीं दिया कि इनका क्या कारण रहा और किस तरह से ये दुर्घटनाएं हुई। दहिया जी, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।